हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग मई मंथ के लिए। तो ये एक जर्नल रीडिंग होगी। मई का महीना आप सभी के लिए बहुत ही शुभकारी हो, मंगलकारी हो और आपको उन्नति से आपका जीवन भर दे। इसी कामना के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और यहाँ पर हम 4 पाइल्स क्रिएट करेंगे एक साथ और देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल 1 के लिए वाओ एनिमल गार्डियन, पाइल 2 के लिए ईगल, पाइल 3 के लिए लेडी एंड यहीं पर ही पाइल 4 ये ले लेते हैं। वाओ हाई प्रीस्ट। तो आप ओके, पाइल 2 आपके लिए 2 कार्ड्स हैं। तो देखिएगा आपसे जो भी कार्ड रेजोनेट हो रहा है आप उसी को लें, ठीक है। जिस भी पिक्चर की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पिक्चर अभी दूंगी, बट डेफिनेटली आपकी पाइल में स्पेशल मैसेज है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए अपने लिए मैसेजेस। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4, ठीक है। तो देखिए आपके लिए आपको कौन सा जो पाइल है वो चूज़ करना है और उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग पर सीधे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं आपको ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक करके अपनी पाइल पर जाइए। और हमेशा हमेशा अपनी इंट्यूशन को आपको चेक करना है और उस पर बिलीव भी करना है। मेडिटेट कर सकते हैं आप इन पर्टिकुलर पिक्चर्स पे, और आप एक या एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करती है। इवन दो बहुत सारे लोग पूरा ही वीडियो देखते हैं, तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, सभी पाइल्स को चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ पर भी होंगे जो आपको रेजोनेट हो सकते हैं। तो ये आपकी फ्री विल है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में और स्टार्ट करेंगे हम पाइल 1 से। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं पाइल क्रिएशन के प्रोसेस के लिए, तो वो भी टाइम स्टैम्प में दे दूँगी, तो आप उस पर जाकर पाइल क्रिएशन का प्रोसेस देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे आपकी पाइल में, आपकी अपनी पाइल में। तब तक के लिए वेट अ मिनट। हेलो ऑल। तो या अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल क्रिएट करना, और पाइल क्रिएशन के लिए आपका वेलकम है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है पाइल क्रिएशन का, एंड आई एन्जॉयड इट अलॉट। चलिए देखते हैं, आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं। पाइल 1 वी गॉट अ मैसेज, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। ओके, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया इस डेक ने। अदरवाइज़ शफलिंग में भी दिक्कत करते हैं कार्ड्स कई बार और निकलते नहीं हैं। बट पाइल 1 आपने कमाल कर दिया, यहाँ पर एकदम ड्रॉप किया गया आपके लिए कार्ड। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी फॉर द मैसेजेस फॉर ऑल 4 पाइल्स टुगेदर। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 and pile 4. Beautiful. Okay, next deck. Okay, pile 1, pile 2, pile 3 and pile 4. चलिए हमारे टैरो कार्ड से निकाल लेते हैं हम मैसेजेस। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4 के लिए मैसेजेस प्लीज़। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, 1, 2। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, 3, 4। पाइल 2 के लिए बहुत एक्स्ट्रा कार्ड्स आ रहे हैं।
एक एक कार्ड सॉल्व होगी मैं इस डेक से। पाइल 4। ओके, नाउ दिस वन। ओके पाइल 1 देखा, 2 कार्ड्स आपके लिए। ओके 3 कार्ड्स हैं। चलिए, तो हम 3 कार्ड्स ही लेंगे हर एक पाइल के लिए। पाइल 2 के लिए ये कार्ड्स आ गए एंड पाइल 3 के लिए कार्ड्स आ गए। बहुत ही जंपर कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए। तो जैसे बहुत उत्सुकता है जानने की कि क्या चलने वाला है मई मंथ में मई मंथ कैसा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए, तो यहाँ क्रिएट हो जाती हैं हमारी सारी पाइल्स और आई विश कि आपने अपनी जो पाइल है वो सेलेक्ट कर ही ली होगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सभी मैसेजेस देखने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए भी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है आज की, मुझे पूरी उम्मीद है। और ओके, तो सेलेक्ट कीजिए अपने लिए अपनी पाइल। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। 1, 2, 3, 4। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से और हम इन पाइल्स को यहाँ पर ही ऊपर रख देते हैं डेस्क पे। ओके, हिचकी क्योंकि एसोसिएटेड होती है, हिचकी हमेशा कोई याद कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 आपको कोई याद कर रहा है। ऐसा हो सकता है। चलिए, पाइल 1 आपके लिए फर्स्ट जो कार्ड है वो है एनिमल गार्डियन का कार्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ही मुझे यहाँ पर लग रहा है पाइल 1 बहुत ही एनिमल लवर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी जो एनिमल गार्डियन हैं वो आउल हो सकते हैं, क्रो हो सकते हैं या फिर डियर हो सकते हैं। यहाँ कुछ एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई लेडी एंसेस्टर हो सकती हैं आपकी जो यहाँ पर हैं। इंजीनियर, ओके, पाइल 1 आपके लिए कार्ड है इंजीनियर का कार्ड। तो देखेंगे अभी हम, पहले आपके कार्ड स्प्रेड कर लेते हैं। तो सेकंड कार्ड है प्राइड एंड नेक्स्ट इज एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, चलिए पाइल 1 आपके टैरो कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स, माइंड, and this is the last 6 of pentacles. ओके, 10 एंड 6 की जो है बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। और देखा जाए तो यहाँ पर सभी मतलब एयर साइन,
अर्थ साइन, वाटर साइन और जो है फायर साइन, सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। तो विद दिस एनिमल गार्डियन से ही हम स्टार्ट करेंगे आपके। और एनिमल गार्डियन जैसा मैंने पहले ही बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एनिमल लवर हैं या फिर आपकी जो ओके यहाँ पैंथर भी है, ठीक है, तो ये आपके एनिमल मतलब जो प्रोटेक्टर होते हैं ना आपके, वो हो सकते हैं ये एनिमल्स आपके। तो आप लोग एनिमल लवर होने के साथ साथ काफ़ी प्रोटेक्टेड भी हैं और आपकी जो इंट्यूशन है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हाई है। अपने स्पिरिट एनिमल से भी आप इस दौरान उनको देख सकते हैं या मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पिरिट एनिमल्स के ऊपर मैं कोई रीडिंग बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए ज़रूर आपके लिए एक रीडिंग बनाऊंगी। तो मुझे इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। तो स्पिरिट एनिमल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप उनसे कनेक्ट होने पर आपकी अगर इंट्यूशन अभी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए हैं, तो अगर आप कनेक्ट होंगे अपने स्पिरिट एनिमल से तो डेफिनेटली आप अपनी जो ये एबिलिटी है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की, वो ज़रूर कर पाएंगे। विद दिस प्राइड कार्ड मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। इस चीज़ से ही ये पता चलता है कि जैसे आपकी जो एनर्जी है काफ़ी अलाइन है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो आप खुद को प्यार कीजिए और उसके बाद हर किसी में आप प्यार को खोजना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, काफ़ी डिवाइन से कनेक्टेड लोग भी हैं यहाँ पर। जो विद दिस इंजीनियर कार्ड मैं बता सकती हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, ठीक है ना। एंड आप जो हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए बने हैं, जो मुझे विद दिस इंजीनियर कार्ड लग रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि नॉर्मल ही, और जो भी आपकी क्रिएशन होगी वो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशंस के साथ होगी, ना कि सिर्फ ख्यालों में, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं बेसिकली, और आपकी क्रिएशन काफ़ी एक्टिव रहने वाली है। और ये जो डाउनलोड्स हैं ये आपको आपकी इंट्यूशन के ज़रिए मिलते हैं, और इस समय आप बहुत एक्टिव रहेंगे क्योंकि वैक्सिंग मून की एनर्जी है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो इससे ये जो टाइम है ये काफ़ी आपके लिए, मई का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और मई के महीने में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउनलोड्स जो आपकी क्रिएशन से रिलेटेड हैं, और क्रिएशन से रिलेटेड होने की वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, और इसी वजह से आपके जो डाउनलोड्स हैं इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रैपिड होंगे, बहुत ही यूनिक आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। और प्राइड के कार्ड से आप जस्ट खुद पर गर्व करेंगे कि आपने कुछ ह्यूमैनिटीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नया क्रिएट किया है, लोगों की हेल्प करने के लिए आपने कुछ नया क्रिएट किया है। नाउ मूव टू योर टैरो कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, और मई का महीना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब लादे रहने के लिए आपको अलाउ नहीं करता है। ये जिम्मेदारियां जो आपके कंधों पर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर हैं। विद दिस इंजीनियर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने की अहमियत जानते हैं, और इसीलिए लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द कंजक्शन ऑफ 6 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है आप क्रिएटिव तो हैं ही, साथ के साथ आप लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं। हाँ, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मगर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आप असिस्ट करते, उनकी आप हेल्प करते,
एंड बहुत सारा रेपिटिशन है आपके कार्ड्स में, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेंटिकल्स की ऊर्जा से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी पैसा भी कमाने वाले हैं मई के महीने में। और कुछ लोग तो अपने सोलमेट के साथ छुट्टी पर जा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में इंजॉय करेंगे। आपको किसी सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिल सकता है, उसके लिए आप पैसा भी खर्च करेंगे और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं वो टाइम। आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हुए भी आप बहुत सारा जो है, बहुत सारा काम कर पाएंगे, काम के साथ साथ इन्जॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके ड्रीम से आपको डाउनलोड्स होंगे विद द ड्रीम कार्ड। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और आपको माइंड को डी क्लटर करने की ज़रूरत है। यस, चीज़ें इंजीनियर कार्ड के साथ साथ ये भी कार्ड आया है, क्योंकि तो ये दोनों कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अव्यवस्थित हो सकती हैं आपकी लाइफ में। और हालांकि ओके, आपका जो आइडिया है ना, वो आपके मतलब आपके पास अभी भी वो आइडिया है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है, मगर वो व्यवस्थित नहीं है। तो आपको चाहिए कि अपने उस आइडिया को व्यवस्थित करने पर प्रेशर डालें, उस पर काम करें, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स के ज़रिए आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी चीज़ों को। और मई महीने में काफ़ी एक्टिव होने वाली है, आपके डाउनलोड्स काफ़ी एक्टिव होने वाले हैं। और आप जो हैं इस ह्यूमन हेल्प वाला जो भी काम है उसमें आप कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे। यस, कुछ लोग ट्रैवलिंग करेंगे और कहीं किसी से मिलने जा सकते हैं और कहीं विज़िट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और फैमिली टाइम तो आप इन्जॉय करेंगे ही करेंगे मई के महीने में। और या मुझे बेसिकली आपके सिर्फ इस क्रिएटिव आइडिया पर ही आप में कैपेबिलिटी है, बस आपका जो आइडिया है आप क्रिएशन बहुत अच्छी कर लेते हैं। बट ये जो आपका मेन फोकस है वो ये एक आइडिया है जो अभी बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं है आपके माइंड में, व्यवस्थित रूप से वो अभी आपने अरेंज नहीं किया है, उसको अरेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज करना, उसके लिए प्लानिंग करनी। और जैसे ही आप इस प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे, यू स्टार्टिंग टू अचीव मनी फ्रॉम दिस आइडिया। यस, यस, यही लग रहा है। अब चीज़ें बैलेंस में आएंगी, ठीक है। कुछ लोग पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप। अदरवाइज़ मैंने पहले ही बताया कि आप अपने सोलमेट के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं जाकर विज़िट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप डेफिनेटली बहुत मेहनती हैं, टीम वर्क जानते हैं। 2 या 3 लोग आपकी टीम में हो सकते हैं जिनके साथ आप कड़ी मेहनत भी करेंगे और कड़ा संघर्ष भी करेंगे क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए, और सेलिब्रेट भी करेंगे उसको, ठीक है ना। ये जो 10 ऑफ वैंड्स हैं ये अब कन्वर्ट होने वाली हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स में। तो आप पहली बात तो आप सब कुछ अरेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये जिम्मेदारियां डिवाइन की तरफ से भी दी जा रही हैं, जो बाद में डेफिनेटली आपके लिए एक रिवॉर्ड साबित होंगी और आप उससे एक लेगेसी क्रिएट कर सकेंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। ओके, कुछ लोग अपने सोलमेट को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। यस, ये भी मैसेज है। ओके, तो यही थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आप पहले से ही जानते हैं अपने सोलमेट को। ओके, तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा आइडिया है जो काफ़ी पोटेंशियल रखता है, ठीक है, आपको इस बात पे ट्रस्ट है, तो उस पर थोड़ा काम एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपनी लाइफ को अरेंज कर सकें, ठीक है, और उस आइडिया को मैनिफेस्ट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकें, ठीक है। तो यही थी रीडिंग पाइल 1 आपके लिए।
आई होप आपको एसोसिएट हो, रेजोनेट हो, अच्छी लगे। और अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है, और कुछ सजेशंस भी अगर आप दें तो मैं बहुत खुश होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सजेशन देने चाहिए मुझे तो यू आर वेलकम। एंड मैं मिलती हूँ अब अगली रीडिंग में, और वीकली जो रीडिंग्स हैं वो भी जल्दी ही अपलोड होने जा रही हैं आपके चैनल पे। तो वीकली तो हम करेंगे ही, ये कलेक्टिव है। लेट्स चेक and stay connected with this rising vibrations tarot. Thank you so much. Bye bye. हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये ईगल को चूज़ किया था, आपके लिए दो मैसेजेस हैं, 2 कार्ड्स हैं इस डेक से, जो मैंने बाद में नोटिस किया था कि यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो या ईगल का कार्ड है, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, एंड अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कन्फ्रंटेड। beautiful messages, and I just love this earth mother card. वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा मिस्टीरियस हैं आप लोग, थोड़ा सा मिस्टीरियस मुझे लग रही है एनर्जी। ओके, कंपेनियन, ओके, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस कार्ड, मुझे याद नहीं इससे पहले मैंने अगर इस कार्ड को इस डेक में देखा हो। तो बहुत ही सुंदर कंपेनियन का कार्ड है। नेक्स्ट है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, गिल्ट। ओके, अब आपकी टैरोस देख लेते हैं। टैरोस हमारे पास है। वाओ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है यहाँ पर विद दिस अर्थ मदर। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड भी था यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल, लेट्स चेक। ओके, एस ऑफ वैंड्स, 6 of Pentacles and Ace of Cups. The Rebel or King of Emperor, 9 of Cups, and this one is 2 Schizophrenia. Okay, so give me a moment. Okay, pile 2. With this eagle card, I can see your potential. Eagle card है यहाँ पर, and the king of swords है यहाँ, and rebel card भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। ईगल का कार्ड आपकी ऊंची उड़ान के बारे में है, ऊंची एम्बिशंस के बारे में है, और ईगल का कार्ड ये भी बताता है कि आप छोटा नहीं सोचते, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको विचलित भी नहीं करती हैं। आप एक बड़े लेवल पर चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और आपकी प्लानिंग भी छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, हायर पर्सपेक्टिव से किसी भी एक सिचुएशन को देखकर ही आप निर्णय लेते हैं। बहुत डिटरमाइंडेड हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, करेजियस भी हैं आप। ठीक है, एंड विद दिस अर्थ मदर, तो मुझे ऐसा लगता है इस समय ये जो टाइम है ये आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। एंड मदर अर्थ ही नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो अगेन एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास डेफिनेटली पैसे की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आप मई के महीने में भी, और वैसे भी जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि मदर अर्थ खुद यहाँ पर हैं, तो आपके लिए जो मदर अर्थ है वो खुद मैसेज दे रही हैं कि ये जो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। यस, पहला मैसेज, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, और आपको स्वयं डिवाइन की तरफ से नर्चर किया जा रहा है।
ठीक है। एंड एसोसिएशन विद दिस कंपेनियन कार्ड, you deserve it. You are very very loyal personality. You are वेरी अनसेल्फिश एंड कंपेनियन का कार्ड और मदर अर्थ का कार्ड, जैसे मदर अर्थ होती है ना, वो क्या करती है कि सेल्फिश नहीं होती है, ठीक है। तो वो देती ही रहती है, देती ही रहती है, हर किसी को देती है, चाहे आप उसको क्लीन रखें, क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें या ना रखें, आप गंद फैलाएं, ठीक है। तो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से है, आपके किसी दोस्त से, आपकी मदर से, और वो स्पेशली कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देती है। आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, कोई भी हो सकती है ये, ठीक है। आपकी फ्रेंड भी हो सकती है कोई, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्डशिप आपने पास्ट में देखी है, जिस वजह से थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो गए हैं और थोड़ा सा ऐसा लगता है सेल्फिश भी हो गए हैं। तो आपको मैसेज ये दिया जा रहा है अनसेल्फिशनेस वाला, मदर अर्थ की तरह बिल्कुल डाउन टू नी हो जाइए, बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाइए, ठीक है ना। एंड आपको आपकी जो टफ साइकिल है वो अब ख़त्म हो रही है, एंड आपको मिलेंगी बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, क्योंकि शायद आपने लोगों की मदद भी की है और आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सनालिटी भी हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की विद दिस गिल्ट कार्ड एंड सीजोफ्रेनिया कार्ड, क्योंकि यही दो कार्ड मुझे थोड़ा बहुत आपकी नेचर या आपकी पर्सनैलिटी में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपके सारे ही कार्ड्स, आप मेहनती हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप करेजियस हैं, आप हम्बल हैं और आप डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। लोगों की मदद करते हैं और खुद की वर्थ भी पहचानते हैं, ठीक है। तो अब समय जो है, मुझे ऐसा लगता है ये दो कार्ड्स देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस कार्ड, ये दोनों कार्ड्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी जो टफ जर्नी थी अभी तक की, वो उसमें आप खरे उतरे हैं। वो जो टेस्ट डिवाइन ने आपके लिए हैं उसमें आप बहुत ही खरे उतरे हैं। उस टेस्ट को आपने अच्छे से पास किया है, जिस वजह से एज ए रिवॉर्ड आपको आपकी किसी पैशन की वजह से आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स भी है ना, जो एक नई शुरुआत की बात करता है और कुछ एक नए आइडिया, नई क्रिएशन की बात करता है, बहुत ज़्यादा पैशन की बात करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा फोकस करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो आपका पैशन है और आप उसको फॉलो कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा हम्बल हो गए हैं, चीज़ें आपके लिए बदल गई हैं, और जो एम्बिशंस, जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस अपने से रखी थी वो आप इजीली फुलफ़िल कर पा रहे हैं। विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लोगों की मदद आप करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हैं, अपनी स्किल्स पर काम करना और उनको शार्पन करते ही रहना, ठीक है, आपको बहुत पसंद है और ये आपकी आदत भी हो सकती है, ठीक। इसके साथ साथ खुद की वर्थ पहचाना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और सहन शक्ति आप में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वजह से कई बार अगर आप खुद की हीलिंग नहीं करते तो ऐसी परिस्थिति में आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और एडजस्ट नहीं कर पाते अपनी जो रियल लाइफ है उसमें, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है आप लोग मई के महीने में कहीं छुट्टियां बिताने भी जाएंगे, अकेले जाएं मगर या फैमिली के साथ जाएं, इट्स अप टू यू, मगर आप इंजॉय बहुत करने वाले हैं ये मई का महीना विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड और लेजीनेस वाला कार्ड है यहाँ पर। तो अपने, क्योंकि रिबेल का कार्ड भी है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, तो आपका जो आइडिया है, नया कोई आइडिया, उसके साथ कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। और ये आइडिया काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और कोई ऐसा एक
ऐसा आइडिया जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, बहुत ही पावरफुल है, और आपके लिए कोई इंस्पिरेशन भी मई के महीने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है विद व्हील ऑफ फॉर्चून ये टाइम आ चुका है कि कोई इंस्पिरेशन आपको मिले और जो आपकी क्रिएटिविटी को और एनहेंस करेगी। ओके, कुछ लोग समय के साथ साथ काफ़ी मैच्योर हुए हैं और वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इजीली वो असेस कर सकते हैं कि उनका जो फ्यूचर है, आने वाला टाइम जो है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, कितना उज्जवल होने वाला है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा मिलने वाला है आपको मई के महीने में। चीज़ों को छोटे लेवल पे नहीं, आमने सामने नहीं, हायर लेवल पे ऊंचाई से देखने की कोशिश कीजिए ईगल की तरह। और ईगल की एनर्जी आपको ये भी कह रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और प्लानिंग करना आपको पसंद भी है। और सीज़ोफ्रेनिया का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि थोड़ा सा आपको ज़रूरत है अपने गिल्ट से निकलने की, और जो भी चीज़ें आपको इस समय आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही हैं उनको रिलीज़ कर दीजिएगा, एंड आप डिसीज़न ले पाएंगे क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है, ईगल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है आप डिसीज़न ले पाएंगे जिसमें भी आप स्टक है इस समय। ठीक है, मई के महीने तक अभी कुछ ही दिन है, तो आप इस पर डिसीज़न ले सकेंगे और आप क्लियर कर पाएंगे आसानी से, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अगर कोई है आपको तो। ठीक है, यही थी रीडिंग पाइल 2 आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो, अच्छी लगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी ये लेडी कार्ड को आपने एज अ ऑप्शन चूज़ किया होगा, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी कार्ड है। एंड दिस लेडी कार्ड ऑल्सो सेड अबाउट आप ग्रोथ। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। ओके, चाइल्ड मैजिकल, वाओ, believe everything possible, believe in everything possible, oh, believe in impossible, okay, and death card, okay, देखते हैं आपके टैरो से। वाओ, 4 of Wands, सेलिब्रेशन, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, and 4 of Cups, 8 of Swords, Knight of Pentacles, and wow, Queen of Swords, sorry, Queen of Wands. Oh, pile 3, wow. Nothingness, 5 नंबर का मेजर अरकाना, हाई प्रीस्ट, यस, कंट्रोल, and ooh, death, past lives card. Okay, pile 3, yes, you are doing something amazing. अगर आपकी मैं देखिए मैं ये मैजिकल, चाइल्ड मैजिकल कार्ड से स्टार्ट करूँगी। ये कार्ड जो है ये मुझे बता रहा है कि आप बचपन से ही बहुत ही अच्छे पेरेंटिंग जो है आपको मिली है। अगर मैं इसकी पॉजिटिविटी, कार्ड की पॉजिटिविटी के बारे में बताऊं, मतलब एक बच्चा होता है ना जो अपने माइंड में कुछ भी फैंटेसी क्रिएट करता है और वो सोचता है वो रियलिटी हो जाएगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो चाइल्ड लाइक एनर्जी है यहाँ पर आपकी।
और ये क्वीन ऑफ वैंड्स भी उसी तरह से बहुत ही खुश, बिल्कुल बच्चे जैसी हंसी है इसकी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों में से हो जो कभी हार नहीं मानते। आप उन लोगों में से हो जो कि जैसे आपको पता है चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो मेरिकल्स में, मैजिक में बिलीव करना, आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो कि हर एक जगह ब्यूटी को ढूंढता है, हर एक चीज़ में ब्यूटी देखता है, और सब कुछ इस वजह से सब कुछ पॉसिबल करने की जो कैपेबिलिटी है आप में। एंड यहाँ पर ब्लू मून भी यही कह रहा है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, विद दिस लेडी कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपने, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने जो बोया था उसके फ्रूट्स अब पक चुके हैं, रीप हो चुके। ठीक है, तो जो जो भी आपने बोया है अब उसको काटने का, अपने रिवॉर्ड्स गेन करने का टाइम है आपके पास। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है बाबा, बहुत मेहनत की है। मई का महीना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। और जो भी इम्पॉसिबल अभी तक आपको लग रहा था, क्योंकि आपका जो चाइल्ड, इनर चाइल्ड है वो बहुत पॉजिटिव है, और वो बार बार कह रहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं यार, ये भी तो कर लोगे, ये भी हो जाएगा। तो बेशक सरफेस पे आप कह रहे थे कि मैं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हूँ यार, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है आपने अपनी सिचुएशन को, और अपनी अपनी डिज़ायर को, डिज़ायर रिजल्ट्स को पाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मुझे लगता है आपने किए। आप उन लोगों से पास्ट लाइफ से जो आप लोगों के साथ थे, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। डेथ इट मीन्स रीबर्थ, एंड आपने बहुत कुछ खोया भी है माय डियर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। ठीक है ना, तो एंडिंग्स जो हैं वो बिगनिंग का, एक नई शुरुआत का। जब अंधेरा काला घना हो जाता है उसके बाद उजाला होता है जो बहुत ब्राइट होता है। तो लाइफ में कुछ कुछ एनर्जी कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है डार्क नाइट ऑफ सोल्स है ना यहाँ पर, वो लोग हो सकते हैं। ठीक है, मगर दिस इज़ द टाइम फॉर योर ब्राइटनेस। ठीक है, बहुत सारी ब्राइटनेस है, आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, आप सेलिब्रेट करेंगे। धैर्य रखे हुए जिसके लिए आप चीज़ें चल पड़ेंगी। अब पैसा आना शुरू हो जाएगा, सिर्फ पैसा ही नहीं, खुशियाँ भी। वो सब कुछ जो आप डिज़ायर, आपकी डिज़ायर है, मई का महीना उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। नथिंगनेस, शून्य से सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। हम शून्य से ही हमारी क्रिएशन हुई है। तो जैसे जब नथिंगनेस हो जाती है ना, जब कुछ नहीं रहता, तभी सब कुछ होता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने झोंक दिया अपने आप को, आपने ख़त्म कर दिया अपने आप को। आपने बहुत हार्डशिप झेली है, आपने बहुत हार्डशिप झेली है। इवन दो आपका इनर चाइल्ड जागा हुआ था। ठीक है, और वो कह रहा था कि तुम एक चीज़ ध्यान रखना, ये होकर रहेगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके इनर चाइल्ड ने, मुझे ऐसा लगता है, आपको ज़िंदा रखा है। अदरवाइज़ ज़िंदगी की परीक्षाओं ने तो आपके साथ बहुत कहर ढाया है, आपकी बड़ी परीक्षाएं ली हैं ज़िंदगी ने तो। ठीक है, मगर अब आपको आपका वो कप मिलेगा जो कभी आपसे ले लिया गया था, कभी जो आपसे छीन लिया गया था ना, अब आपको वो खुशी 1000 गुना बढ़कर मिलने वाली है। और देखिए लाइट भी आ गई है। ये भी मतलब कोइंसिडेंस है। यस, इस समय लाइट आई है बिल्कुल उसी समय जिस समय हम ये बात कर रहे थे। तो यस, आपके लिए मई का महीना बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, बहुत बढ़िया, एकदम मज़ेदार। ठीक है, ये जो आपके अंदर का बच्चा है, इसने ये सब कुछ आपके अंदर क्रिएट किया है। तो बी ग्रेटफुल टू दैट चाइल्ड जो कि हमेशा जागृत था, हमेशा जागा हुआ था, और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको चीज़ों को उसके ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स
देखने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता रहा। उसने कहा कि ठीक है, मुश्किल है, अच्छा नहीं है, परेशानियां हैं, आप बहुत बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मई का महीना वो सब कुछ ठीक करने वाला है, क्योंकि आपके जो अंदर जो बिलीव था ये कि सब कुछ अच्छा होगा, वो समय आपको अब मिलेगा। ठीक है, आपने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, आपने सोचा था कि शायद आप इतने, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप जो एज्यूम करता है ना आपके बारे में, तो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, ऐसा एज्यूम करता है आप, मगर आप मैजिकल हैं, आपकी क्रिएशंस मैजिकल हैं, और आपने बहुत कुछ अचीव किया भी है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। हार्डशिप मिली है, मगर आप उस हर एक हार्डशिप को कॉन्कर करके निकले हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा, और आप लोगों की भी बहुत मदद करते हैं, आप जनरस बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों में आप बहुत कंट्रोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले, अपने ऊपर ज़्यादा आपने काम किया है, कंट्रोल और स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, खुद के ऊपर ज़्यादा काम किया, अपनी डिज़ायर्स को ज़्यादा हवा नहीं दी, बट आपका पैशन, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है, चीज़ों के लिए कड़ी मेहनत की है। तो अब आप सेलिब्रेट करेंगे, मई का महीना आपके लिए बहुत 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 ब्यूटीफुल बिगनिंग लेकर के आ रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस यू डिज़र्व इट। ठीक है, तो पाइल 3 यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने भी ये हाई प्रीस्ट को चूज़ किया था, ठीक है, इंटेंड एंड क्रिएट, या पाइल 4 को चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके मैसेजेस। ओके, बहुत जल्दी में पाइल 4 ओके, गॉडेस, वाओ, द फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। शैडो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। देखते हैं आगे क्या मिलता है। गॉडेस, गॉडेस कार्ड हमें यहाँ रिसीव हुआ है। ह्यूमर, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लेट्स सी। फुल मून इन एरीज, आपके टैरो से देखते हैं क्या है। द फूल, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, फूल अगेन, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, गॉडेस कार्ड, वाओ, पेशेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पर भी गॉडेस दिख रही है, नो डाउट। प्रोजेक्शन, सेवन ऑफ कप्स एंड इंटेंसिटी, ओके। पाइल 4, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 4, सॉरी 3 बोला मैंने आपको। विद दिस हाई प्रीस्ट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पावर, ट्रू पावर में ऑपरेट होने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको याद रखना चाहिए कि आप कितने पावरफुल हैं। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन है हाई प्रीस्ट, ठीक है, और अपनी फियर को फेस कीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड भी है, जो मतलब आपके अंदर जो है वो सामने वाले को भी उसी तरह से जैसे आप देखते हैं, या जो डाउट्स आपके अंदर हैं आप ये सोचते हैं कि वो डाउट्स सब जगह हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हाई प्रीस्ट बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्रिएटर की बात करता है, जो आप में कैपेबिलिटी है, एक बहुत ही ज़्यादा फियरलेस और डिवाइन मैस्कुलिन की।
विद दिस गॉडेस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों प्रेजेंट हैं, और दोनों के दोनों ही एक आपकी एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। आप एक ब्रिज की तरह हैं, जैसे कि ये 3D वर्ड और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। तो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अपने सॉल्यूशंस के लिए भी आते होंगे, ठीक है। आप एक क्रिएटर की तरह भी हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे क्रिएटर भी हैं और लीडर भी हैं। आप एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते होंगे, आप उसका सॉल्यूशन करते होंगे, ऐसा भी कुछ है। और एक बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनिन और बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही एट्रीब्यूट आपके अंदर हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों हैं, ठीक है। बट थोड़े से आपको यहाँ ह्यूमर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है आपको। तो डिवाइन फेमिनिन जो आस्पेक्ट होता है वो थोड़ा सा ह्यूमर, ठीक है, उसकी तरफ भी बात करता है। तो थोड़ा हंसना, थोड़ा मजाक, कभी कभी अपनी लाइटर साइड की तरफ भी फोकस करने की आपको ज़रूरत है। जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं वो अब मैनिफेस्ट हो रही है पूरी तरह से, आप क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं और अब जो है एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये थोड़ा आपको बिज़ी कर सकता है, किसी भी चीज़ में नई क्रिएशन कुछ कर रहे हैं जिसमें पेशेंस रखेंगे आप। ट्रैवलिंग आपकी है मई मंथ में, और मुझे ऐसा लगता है अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप न्यू कोई न्यू चीज़ क्रिएट करने वाले हैं। और डेफिनेटली आपके पास कोई लॉयल फ्रेंड भी हो सकता है, और आपकी जो ये लीप ऑफ फेथ है ये आपको किंग और क्वीन बना देगा। किंग ऑफ वैंड्स जो क्रिएशन का किंग है, जो एक बहुत ही बैलेंस्ड है और जिसमें बहुत ही फायर है, एंड एक डिवाइन फेमिनिन जो सेल्फ लव को समझती है, जो क्रिएशन में पेशेंस क्रिएट करती है। जैसे मैस्कुलिन होता है ना कि क्रिएट किया है और मुझे मैनिफेस्ट चाहिए, मगर डिवाइन फेमिनिन क्या है, वो पेशेंस की बात करती है। वो कहती है ओके, इट टेक्स टाइम, इफ़ अ चाइल्ड टेक्स 9 months टू बी डिलीवर्ड देन इट्स ओके, ठीक है। तो वो एक ठहराव भी है, वो एक पैशन भी है, वो एक मतलब आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं। और यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस 2 of Pentacles। एक पानी है तो एक आग है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो या मुझे ऐसा लगता है कि आप सब में बैलेंस कर पा रहे हैं। किसी मई के महीने में कुछ एक जर्नी आपकी हो सकती है, कोई नई जॉब मिल सकती है आपको, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या आपको बाहर जाना पड़े, वर्ल्ड वाइड भी कहीं जा सकते हैं। और एक नई शुरुआत लाइफ में आपके डेफिनेटली होगी, क्योंकि द फूल कार्ड 2 बार है, और फूल कार्ड आप जानते ही हैं जर्नी की बात करता है, लीप ऑफ फेथ की बात करता है। फूल कार्ड कहता है कि कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया, आगे बढ़िए और नए एडवेंचर की तरफ आगे बढ़िए, और या फिर अपने सोल पाथ की तरफ। मुझे ये कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, सोल पाथ लग रहा है कि मई का महीना आपको आपके सोल पाथ की तरफ लेकर के जाएगा, और कोई अवेकनिंग होगी, कोई पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों को ये लगेगा कि आप कुछ फुलिश कर रहे हैं, मगर आपकी सोल को पता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी इनर विजडम गाइड कर रही है आपको, ठीक है ना। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या फिर आपका जो आप खुद से मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि खुद से मिलने वाली एनर्जी है विद दिस 6 of Cups। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि खुद को हील करने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद की सेल्फ हीलिंग पर आप फोकस रहेंगे विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। एंड पास्ट में अगर कुछ नेगेटिव हुआ
तो आप उसको ओवरकम ईजीली कर देंगे। ठीक है। इंटेंसिटी का कार्ड मुझे लग रहा है कि जैसे आप डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर इस कार्ड को देखें, हालांकि ये नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बट यहाँ पर ये एक ऐसी ऐसी एनर्जी को बता रहा है जो कि डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ है। ये आधा कार्ड देखिए कितना डार्क है और यही आधा कार्ड कितना ब्राइट है। ठीक है ना। तो डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और ये एक आपकी सोल की एक नई नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। स्पिरिचुअल जर्नी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा लाइट होने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुल रहा है, जो डेफिनेटली खुलने वाला है मई महीने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपका वो जो काम है वो बन जाए जिसके लिए आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली आप एक हायर पोजीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका काम ज़रूर बढ़ेगा, बट आप बैलेंस कर लेंगे उसको। ठीक है ना। मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली लग रहा है कि आपकी ड्रीम जॉब है ये, अगर जॉब है तो। ठीक है। जो आप कभी सोचते थे ना कि आपको मिल जाए, तो वो है। और जो एक और चीज़ है, गॉडेस के कार्ड से एक और मैसेज मुझे अभी मिल रहा है। आपकी लाइफ में जो भी फेमिनिन्स हैं, चाहे वो आपकी बेटी के रूप में हैं, आपकी मदर के रूप में हैं, आपकी बहन के रूप में हैं, आपकी पार्टनर के रूप में हैं, कोई भी हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट कीजिएगा। ठीक है। उनको रिस्पेक्ट कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग लिटरली प्रेगनेंसी भी मतलब प्रेग्नेंट हैं और वो वेट कर रहे हैं उनके बच्चे का, मुझे वो भी दिख रहा है। कुछ लोगों का चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है मई के महीने में जल्दी ही मैनिफेस्ट करें, जो कि